ठीक है, तो अपना चालू था चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी। ठीक है, घर जाके किया था उस दिन सॉल्व एग्जाम्पल, सारे के सारे हुए हुए। ठीक है, वो लास्ट में चेक करेंगे। डाउट है? थर्ड वाला नहीं हुआ है, थर्ड वाला ठीक है करेंगे, वो बाय द एंड ऑफ लेक्चर करेंगे। ठीक है, अभी अपन 1.2 कंटिन्यू करेंगे। तो उसके पहले यहाँ पे एक तुम लोग का आएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियोरम, वो है एक्सटेंडेड वर्जन जो अपन ने फॉर्मूला देखा था। मैं अगर एक क्विक रिवाइज कर दूं तुम लोग के 1.1 का, तो 1.1 में क्विक रिवीजन में तुम लोग को याद रहेगा कि अगर दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, फॉर्मूला क्या था, कोई बोलेगा? H1 करेक्ट। ठीक है, ये था तुम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसमें दो कंडीशन आते हैं। पहला कंडीशन था कि अगर तुम लोग का हाइट 1 इज इक्वल टू हाइट 2 रहेगा, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? B1 अपॉन B2। करेक्ट, ये भी हो गया। दूसरा कंडीशन में था कि भाई तुम लोग का बेस कॉमन हो जाएगा, तो कि फिर तो H1 अपॉन H2। सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कुछ भी डाउट? ठीक है, तो आगे बढ़े। तो ये जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी को हम आगे लेते हुए सीखेंगे आज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। और एग्जाम में आता है आपको, अगर बोला कि प्रूव दिस थियरम, तो कुछ नहीं दिया रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, खत्म। तुम्हें खुद से डायग्राम बनाना है, खुद से सब डिनोशन करने हैं, खुद से पूरा प्रूफ करना है। इसलिए जो मैं अभी ये थियरम पढ़ाऊंगा वो अच्छे से एज इट इज जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे नोट डाउन करना है, लेकिन पहले सीख लेंगे। ठीक है, चलेगा? चलो, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम में सबसे पहले मैं एक ऐसे ट्रायंगल बना दूं। ये एक ट्रायंगल बन गया। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम क्या कहता है कि जो इसका बेस है, ठीक है, इस बेस को अगर कोई भी लाइन एक पैरेलल ड्रॉ करे, यानी कि समझो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, ये है, ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है कि ये जो लेफ्ट साइड है, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, इसको दे दूं डी ई, इसमें क्या है पी और क्यू है, चलो पी और क्यू ही दे देते हैं, पी एंड क्यू। अगर कोई भी लाइन उसके बेस से पैरेलल लाइन होती है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये देखो, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये हम इसी फॉर्मूला से डिराइव करेंगे, और ये सिर्फ एक ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, इसमें दो ट्रायंगल का कुछ भी रिलेशन है नहीं है। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया ये क्या होता है? तो तुम्हें बोल दिया कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल है उसके बेस से, तो तुम लोग का बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो इसका और इसका रेशियो रहेगा वो इसके रेशियो से इक्वल रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, बरोबर। तो अभी इसको अपन करेंगे प्रूफ। तो उसका प्रूफ कैसे आएगा मैं तुम्हें बता दूं। इसको प्रूफ करने के लिए अभी मैथ्स है, मैथ्स तो कैसे भी कंस्ट्रक्शन बना दो, कुछ भी करो, लेकिन प्रूफ करके दिखाओ। तो इसमें कंस्ट्रक्शन आएगा, यहां से एक अपन P और C की लाइन बनाएंगे, और सेम एज इट इज ये वाला। तो इससे क्या हो जाएगा, अंदर कुछ ट्रायंगल बन जाएंगे, और उस ट्रायंगल पे अपन लगाएंगे अपना पहला वाला जो था ना H1 इंटू B1 अपॉन H2 इंटू B2। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो सबसे पहले देखो गिवन में उन लोग ने कैसे लिखा है। सबसे पहले मैंने जो बोला था लाइन L इज पैरेलल टू बेस BC, ये इन लोग ने ले लिया लाइन L। तो हमेशा जब भी लाइन बनाते हो दोनों साइड एरो दे देना, यहाँ पे ऐसा सिंपल डॉट आएगा क्योंकि ये एंड पॉइंट्स है, ये कोई एक्सटेंडेड वर्जन नहीं है। ठीक है, तो ये तुम लोग का डायग्राम बनना चाहिए जैसे ही प्रूफ पूछा। देखो सेम एज इट इज बन गया है फिगर से। ठीक है, तो देखो गिवन में दिया है इन ट्रायंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू BC, उसके बाद लाइन L इंटरसेक्ट AB एंड AC इन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। तो ये जो गिवन है
ये तुम लोग का डायग्राम बन के ही, डायग्राम से ही बन जाएगा, ये तुम लोग को बाहर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे शुरू हो जाता है टू प्रूफ। टू प्रूफ में आएगा कि भाई AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब उसके लिए पहले अपन एक ट्रायंगल लिया था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा क्या ड्रॉ किया, PC एंड QB, तो उसको अलग से दिखाना है। ऐसे कंस्ट्रक्शन आएगा, ड्रॉ सेगमेंट PC एंड सेगमेंट BQ। PC, ये देखो PC एंड BQ, समझ गए, डायगोनल है ना वो, ऐसा है, समझ गए। तो तुम लोग मेथड देख लो कैसे लिखना है थ्योरम, ठीक है, समझ आ गया, एकदम फॉर्मल। उसके बाद प्रूफ में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल APQ। APQ किधर है, APQ, ये एक ट्रायंगल। और उसके बाद कौन सा ट्रायंगल लेंगे, PQB, तो PQB। अब मुझे एक बात बताओ, उन लोग ने जो ट्रायंगल लिया, अब मैं तुम लोग को शॉर्ट में याद करा दूं ये थ्योरम में क्या करना है। पहले ऊपर का ट्रायंगल लेना है, उसके बाद अपन ने जो कंस्ट्रक्शन बनाया ना, उसके साथ उसका लेफ्ट वाला ट्रायंगल लेना है। दूसरे बारी में वापस ये लेना है, और ये जो दूसरा ट्रायंगल है ना वो लेना है। तो पहले में मैं दिखा दूं इन ट्रायंगल, अभी जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB। अब इसके बताओ, इन दोनों का जो बेस है ना, APQ का बेस कंसिडर करो AP, और PQB का बेस कंसिडर करो PB, ठीक है, ऐसे देखना है इसको घुमा के। तो क्या दोनों की हाइट सेम है, बरोबर, क्योंकि उन दोनों का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। तो किसी भी अगर मैं दो ट्रायंगल का ऐसे बनाऊं, अभी देखो ये एक ट्रायंगल अलग है और ये एक ट्रायंगल अलग है, लेकिन क्या दोनों की हाइट सेम है, समझ गए। तो जिनका वर्टेक्स मैच होता है उनकी हाइट सेम होती है। तो देखो APQ और PQB की हाइट सेम है, तो मुझे बताओ जब हाइट सेम होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, B1 अपॉन B2। तो उसका B1 और B2 क्या है, AP और PB, समझ गए। तो यहाँ पे आएगा AP अपॉन PB। देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, ये अपना हो गया फर्स्ट। अब सेम उस साइड वाले ट्रायंगल को लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC विद बेस AQ एंड QC, क्या दोनों का वर्टेक्स सेम है, क्या दोनों की हाइट सेम है। तो जब दोनों की हाइट सेम है तो उनका बेस का फॉर्मूला क्या होता है, B1 अपॉन B2। तो उसका बेस क्या है, AQ अपॉन QC। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। कोई भी डाउट, इजी। देखो फिर उसके बाद ये लोग ने क्या बताया, ये दो तो हो गया। उसके बाद ट्रायंगल PQB, ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC। मैं तुम लोग को एक प्रॉपर्टी बता देता हूं, अगर किसी भी दो ट्रायंगल के बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, ठीक है, अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं सेम ट्रायंगल्स को, अभी देखो ऐसे, ठीक है, हाँ, तो ये एक ट्रायंगल है, ये वाला दिख रहा है, और ये एक ट्रायंगल है, क्या उन दोनों का बेस सेम है, क्या उन दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। तो जब हाइट एंड बेस सेम होता है तो H1 और B1 दोनों कट जाएंगे, ये यहाँ पे ऐसे होता है ना, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, सब कट जाएगा, यानी कि एरिया क्या बचेगा, 1। तो ये क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ठीक है, ये रेशियो है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या हम इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो हमें क्या समझता है,
कि जब बेस और हाइट दोनों ट्रायंगल का सेम होता है तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम इक्वल होगा। तो यही प्रॉपर्टी अपन वापिस लगाएंगे। अब मुझे बताओ, इन ट्रायंगल पी क्यू बी, इन ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, व्हाट आर देयर बेसिस दोनों का, पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा विथ कॉमन बेस, बेस क्या है, पी क्यू। फिर यहाँ पे लिख दूंगा एंड ऑल्सो दे हैव कॉमन हाइट, यानी कि इक्वल हाइट लिख दो, ठीक है। एंड ऑल्सो दे हैव इक्वल हाइट। तो ये इक्वल हाइट कैसे हुआ, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में, बराबर। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हर जगह डिस्टेंस तो सेम ही होगा, तो दोनों का हाइट भी सेम हुआ। तो मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी, देयरफॉर तुम लोग यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ये हो गया। अभी देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। क्या ये दोनों इक्वल हो गए? अब ऊपर का तो सेम ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू। तो जो इसको मैं लिख दूंगा थर्ड। तो लास्ट में मेरा बनेगा फ्रॉम 1 2 एंड 3, तीनों को जब मैं मिला देता हूं तो ये ऊपर का भी सेम है ऑलरेडी, नीचे का भी यहां से सेम हो गया। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, हेंस प्रूव्ड। कुछ भी डाउट है? तो मेरे को क्या प्रूव करना था कि जब भी एक लाइन पैरेलल होती है उसके साइड्स हमेशा प्रोपोर्शन में इक्वल रहेंगे। किसी को भी कुछ डाउट है? इजी, पॉज कर दे।